Hello everyone, I'm so excited that you have clicked on this video. Let's just start with this story. हुआ ये कि मैं बहुत ही excited थी कनाडा आने के लिए as a student और मुझे ऐसा लगा था beginning में it's not that difficult. Okay, it's going to be an easy journey for me. However, जब मैंने first time कनाडा के लिए apply किया student visa, I got refused. और it was such a big shock for me. क्योंकि मैंने बिल्कुल भी खुद को prepare नहीं किया था कि something like that's going to happen because I was so excited कि okay I'm going to get the visa. फिर क्या हुआ? मुझे बहुत लॉस हुआ क्योंकि मुझे अपना कॉलेज चेंज करना पड़ा. मनी एक्सचेंज में आप बहुत सारे पैसे खो देते हो. तो आई वॉज रियली डिप्रेस्ड और जब व्हेन आई वॉज डिप्रेस्ड बहुत सारे आसपास लोगों ने मुझसे कहना शुरू कर दिया दैट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गेट द वीज़ा नाउ. द सिचुएशन इज़ रियली रियली हार्ड. दे आर नॉट गिविंग दैट मैनी वीज़ाज राइट नाउ. तो मैंने खुद को वो चीज़ें इंटरनलाइज करनी शुरू कर दी कि दैट मे बी दिस इज़ हाउ इट इज़ नाउ. मुझे वीज़ा नहीं मिल सकता और अगर मैं दोबारा फाइल लगाती हूँ तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और मुझे पता नहीं वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा. आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट लॉट्स ऑफ मनी. मैंने लैक्स में मनी लॉस की थी और मुझे फिर से आई हैव टू अप्लाई और मुझे इट्स जस्ट मेस. इट वाज मेसी फॉर मी और मैं ये सोच रही थी ओके देन समथिंग शिफ्टेड इन मी क्योंकि मुझे याद आया दैट आई कैन डेफिनेटली attract this into my life. मुझे law of attraction की याद आई कि okay I can use actually law of attraction to attract this into my life. And then I started preparing for my next file. मैंने सोचा कि okay मैं फाइल लगाऊंगी and I will use law of attraction to attract going from India to Canada for my studies. तो मैंने क्या किया? मैंने अपना माइंड बिल्कुल चेंज किया. मैंने सिर्फ पॉजिटिव सोचना शुरू किया दैट ओके आई एम गोइंग टू कनाडा, आई एम गोइंग टू कनाडा, आई एम गोइंग टू कनाडा. जब भी कोई मुझसे नेगेटिव बात करता था तो मैं उस चीज़ को आई यूज्ड टू अवॉइड दैट और मैं रीअफर्म करती थी कि नो आई एम गोइंग टू कनाडा. मैं रीअफर्मेशन में बहुत बिलीव रखती हूँ. अगर आप दोबारा जब भी नेगेटिव चीज़ें आपके सामने आती है आप रीअफर्म करते हो कि ओ इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट. The things will be in my favor. Okay, मुझे लगता है it's so effective. तो हुआ क्या? उसके बाद जब मैंने एप्लीकेशन लगा दी उसके बाद मैंने 2-3 चीज़ें स्ट्रेटजीज थी, 2-3 टेक्निक यूज़ की टू मैनिफेस्ट गोइंग अब्रॉड. तो मैंने अपना सूटकेस पैक करना शुरू किया. आई स्टार्टेड चोरी मैंने घर वालों को बताया नहीं. आई स्टार्टेड बाइंग फ्यू थिंग्स फॉर कैनेडा. मैं अपने माइंड में स्टोरी मैंने क्रिएट करनी शुरू की. ओके आई एम गोइंग टू कैनेडा, अभी मेरे को ये चाहिए, अभी मेरी टिकट हो चुकी है. मैंने ऐसी स्टोरी क्रिएट करनी शुरू की कि मेरी टिकट हो चुकी है, मुझे ये चाहिए होगा, मुझे वहाँ पे सर्दियाँ बहुत है तो मे बी आई हैव टू बाय अ जैकेट. आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जैकेट ऑनलाइन और मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर भी की. बेसिकली आई स्टार्टेड पैकिंग फॉर कैनेडा. उसके बाद जब मुझे लगा कि अब कुछ क्योंकि उसका प्रोसेसिंग टाइम होता है ना रिजल्ट का कि आपको मान लो 30 दिन में या 60 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा. जब वो टाइम बहुत क्लोज आ गया तो मैंने क्या किया? मैं ऊपर वॉक करती थी. वॉकिंग इज़ रियली गुड टेक्निक फॉर मैनिफेस्टेशन बिकॉज जब आप वॉक करते हो तब आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा फ्री होता है. क्योंकि जब आप घर में हो तो घर की बातों के सोच रहे हो, घर जो लोग हैं जो बोल रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हो. जब आप वॉक कर रहे हो यू कैन एक्चुअली थिंक बिगर और थिंक मोर क्लियर. तो मैं क्या कर रही थी? मैं ऊपर वॉक कर रही थी और मैं ये बोल रही थी ओके नो आई वॉज टेलिंग माई सेल्फ कि ओके बस मैं जा रही हूँ. मैंने लिटरली ये डिक्लेयर किया उस समय वाइल वॉकिंग कि मैं अब कनाडा जा रही हूँ. दिस इज़ माई लास्ट वॉक हेयर. आई एम सून गोइंग टू मिस दिस प्लेस. मुझे यहाँ की टेरेस की, यहाँ के आसपास घरों की, आसपास लोगों की बहुत याद आएगी. आई एम गोइंग टू मिस एवरी वन. आई विल मिस वॉकिंग हेयर. मैंने ऐसे करके खुद को बोलना शुरू किया. आई लिटरली डिक्लेयर्ड इट. मैं वहाँ पर वॉक करते मैंने डिक्लेयर किया आई विल मिस दिस प्लेस सो मच. I was telling myself, okay, this is something now.
it's going to be huge change for me. I'm going to Canada, my flight is on this day. I was just telling myself this thing again and again. I literally declared it that I am going to Canada. I'm already going there. I'm just packing my stuff. I have my tickets, I have my flight. I was just telling myself this thing again and again. एंड 4-5 दिन बाद जब मैंने ये डिक्लेयर किया, मैंने आई थिंक 3-4 बार मैंने रात को वॉक करते हुए ये डिक्लेयर किया, उसके 4-5 दिन बाद ही आई गॉट माई वीज़ा। एंड जब मेरा वीज़ा आया, मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ दैट दिस इज़ समथिंग अमेजिंग, समथिंग बिग। मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ रियली नॉर्मल, दिस इज़ समथिंग जैसे वो पहले से हो चुकी चीज़ होती है, दैट ये तो होना ही था। मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैंने माइंड को इतना प्रिपेयर कर लिया था कि दैट दिस इज़ गोइंग टू हैपन, लाइक दिस हैज़ हैपेंड। एक्चुअली मैंने अपने खुद को, माइंड को बोला था कि ये हो चुका है। आई एम जस्ट पैकिंग माई सूटकेस। मैं बस अपने ट्रेवल के लिए खुद को रेडी कर रही थी। एंड बिलीव मी, दिस इज़ समथिंग so magical. When you declare something as done, it is done. And that's it. Okay, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया है. This law of attraction is magical. This is so real. अगर आपके कुछ questions हैं, if you want to actually do it, आप भी manifest करना चाहते हो from moving from one place to another, definitely let me know. I'll definitely give you a few suggestions also. And if you will like this video or if you subscribe, वो definitely इस channel को grow करने में मदद करेगा. Thank you very much. I'm so happy. I'm so glad that you have clicked on this video. Take care. Bye bye. And I forgot to tell you in the beginning that my name is Shalu Chaudhary. Bye bye.